हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, हम लोग का आज का टॉपिक है विटामिन्स। जी हाँ दोस्तों हम लोग जनरल साइंस का पोर्शन कवर करते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और विटामिन चैप्टर करने वाले हैं। और इससे दो तीन तीन चार लेक्चर पहले डल चुका है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपा करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सारा वीडियो जरूर देख ले। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। और प्रीवियस ईयर हम दोपहर में करवाते हैं 12 बजे दोपहर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत निचोड़ तरीके से करवाते हैं, बहुत ही शानदार। आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में, चाहे एनसीईआरटी 2 की बात की जाए या ग्रुप डी की बात की जाए। ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर पूरा डिटेल में करते हैं। और 1500 प्लस क्वेश्चन हम लोग करने का टारगेट है। जी हाँ दोस्तों, 1500 प्लस क्वेश्चन वो कर लेंगे हम लोग 1 फरवरी तक। ठीक है, हम लोग का टारगेट 1 फरवरी तक है। डेली क्लास चलता है इसमें। ठीक है, तो यदि चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, लेट मत कीजिए, लेट कीजिएगा उतना ही आपका घाटा हुआ। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग क्लास करते हैं स्टार्ट। आज अभी साइंस करते हैं। देखिए क्या टॉपिक है। साइंस पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अभी विटामिन है, 3-4 लेक्चर ऑलरेडी डल चुका है इसमें। ठीक है, आज का टॉपिक है विटामिन। पार्ट 4 होने वाला है, 3 डल चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो जाने से आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए देखिए दोस्तों, विटामिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो दिख रहा है ना बॉक्स, ये अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट। इसको देख लीजिए एक बार, इसको देख के कीजिएगा तो क्वेश्चन सारा बन जाएगा। देखिए विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, B1 को थायमिन बोलते हैं। क्या? थायमिन। B1 को बेरी बेरी भी बोलते हैं, बेरी बेरी B1 को बोलते हैं। ठीक है, बेरी बेरी B1 को बोलते हैं। B2 राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या बताएं मैं, मतलब B2 लिख दिया और 4 को ऑप्शन दे दिया तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन B2 को बोलते हैं। B3 नियासिन, B3 नियासिन। B5 पेंटोथेमिक, पेंटो मतलब 5 होता है तो B5 पेंटोथेमिक। और B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन्स। ठीक है, B7 को बायोटिन, बायोटिन आप ये बायोटिन भी बोलते हैं इसको, बायोटिन याद रखिए, ऑप्शन में बायोटिन देगा। B7 बायोटिन। और B8 को भी यही बोलते हैं, विटामिन B7 और B8 को ही बायोटिन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज मत होइए। हालांकि विटामिन B8 नहीं देगा, देगा तो यही समय देगा 9 या 12 देगा। विटामिन B9 फोलिक एसिड, B9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोलिक एसिड। विटामिन B12 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार मार्क कर लीजिए इसको। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कॉल्सी क्लोरो कैल्सीफेरोल, विटामिन डी हड्डी का प्रॉब्लम जो होता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी से। विटामिन ई टोकोफेरोल, जिसे सुंदरता बढ़ाता है शरीर में। विटामिन ई खाइएगा तो सुंदरता शरीर में बढ़ाता है, इसको बोलते हैं टोकोफेरोल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन के फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लिया आप। हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया सारा लगाते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर एंड डिफिशियंसी डिजीज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच्ड कौन है? देखिए कैल्सीटेरोल, मतलब ये विटामिन हड्डी वाला विटामिन डी है, तो ऑस्टियो ये तो सही है, ऑस्टियो मलेशिया ये तो सही है। नियासिन पहले 11 ये भी सही है। साइनोकोबालामिन पेंडेंसी एनीमिया, कोबालामिन का क्या था? एनीमिया के डिजीज होता है। ठीक है, याद रखिए। नियासिन का पहले 11 है। और रेफोफ्लेविन वेरी वेरी नहीं, ये होता है किसका? B1 का होता है, B1 का होता है वेरी वेरी। ये B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B2 का नाम है, तो गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा डी आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी मेजर सोर्स कौन होता है? देख लीजिए, खट्टा फ्रूट्स कौन इसमें ऑप्शन में, देख लीजिए। फ्रूट्स, फ्रूट्स को बोलते हैं विटामिन डी, विटामिन सी। ठीक है, चलिए। विच विटामिन हेल्प्स इन हीलिंग द वुंड्स। देखिए चोट भरने का काम आता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसलिए देख लीजिए, इसको देखना बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का मेजर सोर्स को सनलाइट है ना, पता है ना आपको? सनलाइट, सनलाइट इस विटामिन डी को क्या बोलते हैं? सनसाइन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा विटामिन डी का? सनरेज। देखिए सनरेज विटामिन डी, सनरेज। और सनसाइन विटामिन डी इसको बोलते हैं, विटामिन डी को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एंटीडॉट्स टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन। विटामिन के डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट बोले दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सब। विटामिन के एंटीडॉट्स टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन, विटामिन के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइन बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कौन सा? विटामिन B2, विटामिन बी, विटामिन सी। मतलब विटामिन क्या बोलते हैं, फैट सोल्यूबल जो होता है ना, मतलब विटामिन B12 साइनोकोबालामिन बोलते हैं के, ये दोनों होता है। ठीक है, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से विटामिन, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज डिजीज ऑफ स्लो ब्लड क्लॉटिंग। देखिए ब्लड क्लॉटिंग क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन? विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के।
ब्लड क्लोटिंग। चलिए, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज विच डिजीज, कौन सा डिजीज है, पहले करवा चुका हूँ, देखिए कौन सा है विटामिन डी से, रिकेट्स। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, रिकेट दोनों होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट दोनों होता है, ठीक है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, मिल्क टू कर्ड कौन करता है, बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। कौन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये कर्ड्स को, मिल्क को कर्ड में बदल देता है, ठीक है। देखिए मिल्क में क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। मिल्क में क्या होता है, GLO ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है मिल्क में, ठीक है। इसके वजह से इसको क्या नाम देते हैं, कैसिन। इसको क्या बोलते हैं, कैसिन बोलते हैं। देखिए मिल्क का बात आ जाए तो कैसिन याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन की वजह से, कैसिन के प्रेजेंट से येलोइश कलर का होता है, थोड़ा आगे बता देंगे आपको। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसिन की वजह से येलोइश कलर का होता है मिल्क, ठीक है। चलिए, काउ मिल्क इज येलोइश, देखिए क्या, काउ मिल्क इज येलोइश वाइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, कैसिन्स, लैक्टोस, कैरोटीन टुगेदर विथ कैसिन। ये ऑप्शन है, ये क्या कैरोटीन है वो कैसिन के साथ रहता है प्रेजेंट, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, येलोइश वाइट कलर का दिखाई देता है। क्या होता है, कैरोटीन टुगेदर विथ कैसिन, कैसिन के साथ मिला होता है कैरोटीन, उसी की वजह से येलोइश वाइट दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, grains of basmati rice get elongated on being cooked because of higher content of which of these, lysine नहीं, sugar नहीं, oil नहीं, amylose is the right answer। NCERT क्वेश्चन है सारा। which of the following substances responsible for bread making quality in wheat, देखिए क्वेश्चन, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन ईट क्या होता है, ग्लूटेन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, ग्लूटीन को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। या दोस्तों वो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, क्या कीजिए, दबा के कीजिए, तो सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं होने देंगे आपको NTPC और ग्रुप डी में, जनरल साइंस में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन वीट क्या, ग्लूटीन, ठीक है। हेयर इज कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, हेयर कौन सा, ग्लोबुलिन, मुकीन, कैसिन, कैसिन तो मिल्क देता है, तो हेयर में क्या, केराटिन, कैटरीना केराटिन, हेयर केराटिन, ठीक है, हेयर। चलिए, अरे रुको एक मिनट, चलिए हो गया ये ला। चलिए, विच विटामिन आल्सो थायमिन, क्या बताए थे शुरू में, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, बेरी इसी को बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B2 को रेपोफ्लेविन, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, देख लीजिएगा। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ASCOR, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। चलिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सा, विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन A इज स्टोर्ड इन विच ऑफ देम, विटामिन A कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्टोमक। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ पहले आप लोगों को, देखिए दो तरह का विटामिन होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल में क्या होता है, कीड़ा, याद रखिए, KEDA, कीड़ा, मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन E, ठीक है, कीड़ा याद रखिए, कीड़ा फैट सोल्यूबल, कीड़ा फैट सोल्यूबल, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल में क्या होता है, विटामिन B और विटामिन C, ठीक है। तो देखिए जितना भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। जितना भी फैट सोल्यूबल विटामिन हो, जैसे KEDA, कीड़ा, ये लीवर में स्टोर होता है, और वाटर सोल्यूबल जो है B and C स्टोर नहीं करता, ठीक, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इससे नहीं विटामिन A के लिए इस क्वेश्चन नहीं है, विटामिन A के लिए भी है, विटामिन D के लिए भी है, विटामिन K के लिए भी है और विटामिन A के लिए भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन KEDA के क्वेश्चन स्टोर इन लीवर, याद रखिएगा। फैट सोल्यूबल लीवर में स्टोर करता है, कीड़ा नाम बोलते हैं इसको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कौन सा करेक्ट है, ठीक। B1 का क्या बताए थे, थायमिन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। B2 का रेबोफ्लेविन, B7 का क्या था, B7 का पता है, बायोटीन, B7 और B8 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, और B12 साइनोकोबालामिन, ठीक है।
देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए हो गया। तो आप लोग देखा कीजिए लेक्चर को, बहुत पसंद आएगा शायद आप लोग को, और इन्जॉय कीजिए और शेयर कर दीजिए दबा के, और सब्सक्राइब तो करना ही है। और देखा कीजिए प्रीवियस ईयर भी देखा कीजिए, तभी बेनिफिट में रहिए आप लोग, नहीं तो हवा हवा में फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, एक सीट लेना है आपको, चाहे जो हो जाए NTPC या ग्रुप डी में। ठीक है, 2022 में नौकरी पक्का करना है, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाए जितना जल्दी हो सके बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।